and welcome to my channel Ways to Big. This is part 1 book of class 8 NCERT history chapter 1, and we will be covering here part 1. So we will cover part by part, okay, as because the chapter is too big, so it will be difficult for you also to memorize all the things and understand all the concepts, right? सो चलिए चलते हैं हम लोग। जो है फिर से एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो क्लास 8 की NCERT की हिस्ट्री बुक है उसका चैप्टर 1 है, पार्ट 1 बुक का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पे हाउ, व्हेन एंड वेयर। देखिए बेसिकली यहाँ पे ना अंडरस्टैंड के लिए, मतलब समझने के लिए लाइन टू लाइन में कुछ नहीं है, बस मैं आपको बेस यहाँ का जो थीम है, मतलब यहाँ पे कहने क्या चाहता है, जो यहाँ पे जो क्या कहा गया है, ठीक है। डेट्स के बारे में, मतलब हाउ मतलब कैसे, कब और कहाँ, सिंपल चीज़ें जान सकते हैं आप लोग, है ना। देखिए तो चलते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा देखेंगे आगे कि हाउ इम्पोर्टेंट डेट्स। देखिए डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, सिंपल सी बात है भाई, डेट क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप भी जानते हैं। आपके जैसे आपके लिए आपका बर्थडे जैसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना बर्थडे याद रखते हो। जैसे आपका बर्थडे समझ लो 12 सितंबर, तो वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ आपका बर्थडे है, इस दिन आपका जन्म हुआ था, तो ये आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है। तो वैसे हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो वो डेट्स है ना हमको याद रखना ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग को पता चले अपने मतलब पीछे हमारे पास्ट में क्या हुआ था। तो क्योंकि बेसिकली हिस्ट्री का नाम है, हिस्ट्री मतलब ही है, यहाँ पे हिस्ट्री का मतलब ही कहा गया है क्या, पास्ट, स्टोरी ऑफ पास्ट, ठीक है। पास्ट की स्टोरी कहा गया है, ठीक है। स्टोरी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री, राइट। तो पीछे क्या हुआ है, क्या मतलब क्या कौन सी घटना घटी है, या फिर क्या हुआ है, कैसे चीज़ें डेवलप हुई है टाइम के अंदर में, कैसे चेंजेस हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो डेट्स है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगी कि पता चल जाएगा कि इस डेट के अंदर इस डेट में कितनी डिफरेंस आ रही है, ठीक है, कितने साल का डिफरेंस हो। जैसे समझ लो तुमने समझ लो किसी एक पर्सन ने, एक्स ने, ये बर्थ किया है 1990, जस्ट ए मिनट लेट मी क्लियर आउट ऑल द, यस। चलिए सपोज इसने क्या किया है, ये जो एक्स है, एक्स इसने बर्थ किया है 1994 पे, ठीक है। अब हम लोगों को बोला गया कि इस एक्स 10 साल बाद कितना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 10 साल बाद कितना होगा तो 2004 होगा, है ना। 10 साल की डिफरेंस अगर हम मान के चलें तो ये होगा। तो हमको जानना ज़रूरी है कि ये जो एक्स है ये पहले कितने साल का था जब वो बर्थ हुआ था, मतलब कौन से साल में बर्थ हुआ था इसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एक टॉपिक के लिए, मान के चलो। तो वैसे हिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जिसके कारण से हमको डेट्स को याद रखना ज़रूरी है। तो देखिए कौन सी बैटल कब हुई, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि डेट्स हमको क्यों रिमेंबर करके रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे कि कहा गया है, देखो कि कौन सी बैटल कब हुई, कौन सा राजा कब राजा बना, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हिस्ट्री में कैसे चेंज आए, कितने टाइम के अंदर में कौन से चेंज आए, ठीक है, क्या क्या चेंज आए, पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं डेट्स, मतलब इसी कारण से डेट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक इमेज तुमको दिख रहा होगा कि ये एक इमेज दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। ये इमेज है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कुछ लोग है ना, ये कुछ लोग है ना दान दक्षिणा दे रहे हैं, कुछ चढ़ावा दे रहे हैं, या फिर किसी कुछ दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे देखो कुछ एक बुक दे रहे हैं, यहाँ पे एक बुक दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे जो है ना, देखो यहाँ पे जो है ना एक सॉरी एक मिनट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे जो ब्राह्मण जो लोग हैं, एक कुछ शास्त्र या फिर किताब एक इसको दे रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्राह्मण लोग हैं इनको एक किताब दिया जा रहा है, कुछ शास्त्र दिया जा रहा है, ब्रिटानिका दे शास्त्र जो ब्रिटानिया, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जेम्स रेनल, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, एक मिनट, यस। ब्राह्मणास ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया, frontispiece to first map produced by James Renal 1782. Renal was asked by Robert Clive to produce maps of हिंदुस्तान। तो रेनल को रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि हिंदुस्तान का मैप बनाइए, ठीक है। तो उन्होंने ये बनाया, ठीक है। बनाने के बाद में मतलब उनको प्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे जो शास्त्र है
शास्त्र में कौन सी जगह किससे भरी हुई थी या फिर क्या था नहीं था, ठीक है, तो कौन सी जगह में ज़्यादा एग्रीकल्चर थे या फिर कुछ थे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो वो कलेक्ट कर रहे हैं, 1782 की बात है। तो वहाँ से ये जो है, ये आदमी जो है, ये ये जो है जिनको दिया जा रहा है वो फिर रेनल, तो वो अपना देखेंगे कहाँ से क्या प्रोसेस है, ठीक है, और क्या क्या बन रहा है, उस हिसाब से वो अपना मैप का प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, किसके लिए, रॉबर्ट क्लाइव के लिए, ठीक है। चलिए, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे भी सेम कहा गया कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो मतलब कब देखिए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, तो इसके वजह से हमको भी जानना जरूरी होता है। रेलवे कब बनी, ठीक है, क्या क्या चेंजेस थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे उस टाइम पे, टाइम पीरियड सबसे ज़रूरी होता है कि उस टाइम के बारे में ज्ञान लेने के लिए डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है डेट्स का, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे कि वो चीज़ कब हुई थी, क्या हुई थी, नहीं हुई थी, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं डेट्स, इसके कारण डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इतना कुछ इसमें नहीं है, मैंने जो थीम आपको बता दिया ये काफ़ी है, यहाँ पे इसको चीज़ को उतना आपको ध्यान नहीं देना है। आप चाहे तो इस चीज़ को एक बार रीड कर सकते हैं, बेसिक आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिकली थीम आपका यही कहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी, यहाँ पे एक बताया गया है कि कैलेंडर यहाँ पे दिया गया है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कॉफ़ी एंड प्रोविजंस, तो एक कंपनी है लिप्टन टीज़, इसका जो कुछ कैलेंडर शायद है यहाँ पे, या फिर रेट चार्ट हो सकता है, लेट्स सी क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडर, देखिए एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया जाता था, है ना, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट का भी कुछ बताया गया, डेट के साथ क्या रिलेशन है देखते हैं। ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू products were created and new tastes were popularized. This 1922 advertisement for Lipton tea suggests that royalty all over the world is associated with this tea. In the background you see the outer wall of Indian palace, while in foreground seated on horseback is the third son of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur जिसका नाम था, who was given the title of Duke of Connaught, ठीक है। तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, उस समय पे एडवर्टाइजमेंट के कारण से एक मतलब एक अच्छा सा प्रभाव पड़ता था। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी कहा गया है, ठीक है, क्या है एडवर्टाइजमेंट, कैसे मतलब एक किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को, ये आप भी जानते हैं किसी एडवर्टाइजमेंट की किसी भी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट को कितना महत्वपूर्ण बना देता है और लोगों तक कैसे रीच करते हैं। अगर अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो, आई कैचिंग हो, ठीक है, आई कैची हो या फिर अच्छा लगे देखने में, तो बार बार एडवर्टाइजमेंट ही देखते हैं कि नहीं। तो ऐसा ही सेम मान के चलिए उस समय पे भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट रहा होगा जिसके कारण से लोग मतलब इन चीज़ों को खरीदे है ना। तो ये एक भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है उस हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे जिक्र किया गया एडवर्टाइजमेंट का हिस्ट्री के अंदर में, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को जो है हमारा सॉरी इस जो पार्ट है विच डेट्स, ये पार्ट हम लोग सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे, पार्ट 2 में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। और मैं मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने जो थीम आपको दे दिया है बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा, बस आप खाली लाइन टू लाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होगी, आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे कुछ मतलब क्वेश्चन बनने का कुछ नहीं, कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। और मैंने जो आपको थीम दे दी है ये सब इम्पोर्टेंट थीम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा और आसान और अच्छा और अच्छे से आपकी दिमाग में ये चीज़ें घुस जाएंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, और पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में, एंड हैव अ नाइस डे हेड, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, ओके। एंड कोई क्वेरीज है आपकी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ताकि हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर चीज़ें हैं, क्वेरीज हैं, वो सॉल्व आउट कर सकें, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एवरीवन।